ओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, जैसे कि हमने एक सीरीज शुरू की हुई है कि व्यक्ति के लगन के मुताबिक हम उसकी विशेषताएं, अच्छा समय कब आएगा और उसकी इकोनॉमिकल और ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी, वो जनरल व्यूज जो हैं हम लगन कुंडली के मुताबिक आपको बताते हैं। जैसे 1 नंबर मेष का हो गया, 2 नंबर वृष का हो गया, तीसरा मिथुन का हो गया। तो इस तरह हम बताते आ रहे हैं। सारे पीछे जितनी भी हैं हमने सीरीज जो है वो हम धनु, लगन, मकर, कुंभ तक। आज हम जो है कुंभ के ऊपर बनाएंगे, जो कि पहले हम मकर तक बना चुके हैं। कुंभ लगन वालों की कुंडली जो है, लगन में 11 नंबर अगर आपके हैं तो कुंभ लगन माना जाएगा। तो कुंभ लगन के लिए जो है विशेषता ये है कि अगर इनका शुक्र और बुध अच्छा हो, कोई भी ग्रह अच्छा ना हो, लेकिन अगर बुध और शुक्र इनका अच्छा है, यानी कि शुक्र 4th भाव में है या शुक्र 9th भाव में है, भाग्य स्थान में है, बुध 5वें भाव यानी कि 3 नंबर पे है, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन बहुत अच्छा देखा गया है, बहुत स्मूथ लाइफ देखी गई है और वो जीवन में कोई ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं करते। और अगर कहीं बुध और शनि की दृष्टि हो या शुक्र और बुध की भी दृष्टि हो, तो ऐसे आदमी धन योग के संबंध में बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा कुंभ लगन के जातक जो होते हैं, यदि शुक्र के साथ मंगल, शनि या बृहस्पति हो तो शुभ योग होता है। बृहस्पति और शनि एकादश भाव में हो तो भी बहुत शुभ योग माना जाएगा। लेकिन अगर शनि 12वें भाव में हो और मंगल 6ठे भाव में हो, एक दूसरे से देख रहे हो, 7म भाव से देख रहे हो, तो ऐसे जातक को कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि उसको व्यापार में बहुत जबरदस्त घाटा पड़ता है और वो अर्श से फर्श पर आ जाता है, यानी कि राजा से रंग तक की पोजीशन बन जाती है, या उसके अपने उसको धोखा देते हैं, तो वो विश्वास जिस पे करता है वो उसको धोखा देने के कारण इस तरह के जातक जो है बहुत ज्यादा जीवन में पिछड़ जाते हैं। तो मैं इसलिए ये आपको बताना स्पेशली चाहूंगा कि अगर आपका 12वें भाव में शनि है और मंगल जो है 6ठे भाव में है, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो बी केयरफुल कि आप जिस पे विश्वास कर रहे हैं तो आप सचेत हो जाइए। और जीवन में अगर इनकी दशा आ रही है तो उसमें तो विशेष योग ये घटता ही है। इसके अलावा अगर 6ठे भाव में सूर्य आ जाए तो ऐसे लोगों की वैवाहिक जीवन जो है ज्यादा अच्छा नहीं होता। 5म भाव में बृहस्पति के स्थित होने पर तथा चंद्रमा द्वारा दृष्टि होने पर प्रथम संतान पुत्र ही होती है। ये एक विशेष योग आपको बताता हूं। जबकि कुंभ लगन के लिए पुत्र लगन का योग जो है एनालिसिस करना कुछ छोटी बात नहीं होती, क्योंकि लगन जो है शनि होने के कारण जनरली पुत्रियों का योग ज्यादा बनता है। बृहस्पति यदि बुध के साथ हो या शुक्र राशि में हो, शुक्र गत राशि में हो अथवा निचस्त हो तथा सूर्य और शनि द्वारा पाप कर्तरी ग्रस्त योग में हो,
तो संतान नहीं होती। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे आप अपनी कुंडली को देख सकते हैं। लेकिन जो ब्रॉडली मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूं, अगर आपका कुंभ लगन है, शुक्र, शनि और बुध बहुत अच्छे घर में शुभ भाव में बैठे हों या शुभ भाव से एक दूसरे को देख रहे हों, तो आपकी जीवन बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये तो बहुत रेयर होगा कि तीनों ग्रह जो हैं आपके बहुत अच्छे भाव में हों और अच्छी पोजीशन में हों, उच्च के हों या एक दूसरे को देख रहे हों। तो उसके लिए गुरुदेव ने ये बताया हुआ है कि अगर इन तीनों ग्रहों में से दो ग्रह भी अच्छे हों तब भी आपके जीवन बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर दो ग्रह भी नहीं अच्छे तो एक भी अच्छा है तब भी आपकी जीवन जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान आपको मिलता रहेगा। लेकिन अगर तीनों ही ग्रह जो है अच्छे भाव में नहीं है, नवांश में भी अच्छे नहीं है और चंद्र कुंडली से भी देखे जाए तो भी अच्छे नहीं है, तो उस व्यक्ति को हाथ ही जोड़ दो कि भाई आप तो दरिद्र योग में पैदा हुए हैं, आपका कोई इलाज नहीं है। तो ईश्वर ही जानता है वो क्या होगा। जो पाठ पूजा करना है, दान पुण्य करना है, वो कर ही जाओ जीवन निर्वाह के लिए। लेकिन मैंने ये देखा है कि जीवन में ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही स्ट्रगलफुल लाइफ होती है। दो टाइम की रोटी जुटाने में भी उनके लिए बहुत ज्यादा संघर्षणीय एक जीवन होता है। इसी के साथ मैं ये सोचता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए सफिशिएंट होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हरिओम।